नीति वचन के किताब उसका 30वां अध्याय 4था वचन। नीति वचन, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर प्रभु देखिए 4 बातों को प्रभु क्या करते हैं, कहते हैं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर यहां पर 4 बातों को कहते हैं। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, फर्स्ट सवाल। सेकंड प्रभु कहते हैं किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है। थर्ड, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है। फोर्थ, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता है तो बता। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम बाइबल में आप पढ़ेंगे तो प्रभु के नाम में देखिए बहुत सामर्थ्य है। प्रभु के नाम में बहुत आशीष है। आप भजन संहिता 91 उसका 14वां वचन अगर पढ़ेंगे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम को क्या किया, जान लिया है। प्रभु के नाम में देखिए बहुत आशीष है। अगर आप प्रभु के नाम को बराबर जान लेंगे, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज मैं परमेश्वर के नाम के विषय में एक 3 पॉइंट खाली मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। प्रभु देखिए, प्रभु हर एक काल में अपने आप को प्रकट करने का जो ये है वो अलग अलग नाम से प्रभु ने क्या किया, प्रकट किया है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। प्रभु अपने आप को प्रकट करते समय अलग अलग नाम से प्रभु ने क्या किया है, प्रकट किया है। वही चीज को मैं तीन पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये लेडीज लोग सिर में कपड़ा डालेंगे तो अच्छा है, नहीं डाल सकते हैं तो क्या कीजिए, थोड़ा मुंडवा के आइए तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। सिर में क्या है, कपड़ा डालना बहुत जरूरी है, वो भी पूरा कपड़ा, आधा अधूरा नहीं। हाँ, वो निकलने का नहीं। हाँ, नहीं तो बाल को क्या बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, मेरे ऊपर आप गुस्से से मत देखिए, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है बाल को मुंडवा दो करके। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप पढ़िए, एक वचन पढ़िए, मैं बताता हूं। निर्गमन के किताब उसका 6वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से बस हो गया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब,
अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये तीनों के समय पर प्रभु अपने आप को उनको प्रकट करते समय क्या नाम से प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। आप इवन पढ़ सकते हैं बाइबल में, उत्पत्ति के किताब 17वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़िए। वहां पर प्रभु अब्राहम को दर्शन देकर कहते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, देखिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग अब्राहम को देखकर प्रभु कहते हैं, उसका अब्राहम को प्रभु कहते समय मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं कर कहते समय एक्चुअली उसका जीवन में आप देखेंगे, उसका जो आशा था, उसका जो आशा भरोसा वो पूरे रीति से टूट चुका था। क्योंकि देखिए जब तक स्त्री का गर्भ जिंदा रहता है तब तक बच्चा जन्म होगा करके एक आशा रख सकते हैं। एक्चुअली देखेंगे तो अब्राहम का वाइफ सारा का गर्भ पूरे रीति से मर गया था और अब्राहम का शरीर भी पूरे रीति से मर गया था। ऐसा एक सिचुएशन में था, अभी बच्चा हो ही नहीं सकता है, अभी बच्चा हो ही नहीं सकता है। देखिए ऐसा एक सिचुएशन में प्रभु अब्राहम को दर्शन देकर कहते हैं, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। जहां पर मनुष्य कहते हैं कि ये हो नहीं सकता है, वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते हैं, तू मेरे सामने क्या हो जा, सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा। देखिए मैं कहता हूं पहला मैं थोड़ा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपको मैं उसके बारे में थोड़ा मैं कह, आप पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब 6वां अध्याय 19वां वचन में पढ़िए। लूका सब उसे चुना। एक काम के लूका 5 का 17 पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि उपदेश दे रहा था, हाँ, यरूशलेम से आए थे चंगा करने के लिए। हाँ, हालेलुया। चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य उसके पास था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, मैं कहता हूं कि वो हमारे हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आप समझ रहे हैं, उसके लिए कोई भी बात क्या नहीं असंभव नहीं है। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चाहे कैंसर का बीमारी भी हो तो भी प्रभु क्या कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। मैं एक बार गवाही भी बताया था, एक भाई जिसको कैंसर का बीमारी था, वो बोल भी नहीं सकता था, वो बात भी नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, ऐसा एक परिस्थिति में था। एक माँ ने एक्चुअली उनको प्रभु के बारे में बताया। वो चर्च में आया, लास्ट में बैठा था, लास्ट में ऐसे ही पड़ा था, सोया हुआ पड़ा था। वहां पर आकर ऐसा एक सिचुएशन में वो पास्टर प्रचार किया, प्रचार खत्म हुआ, लास्ट में सब लोग खड़े होकर प्रचार करने, प्रार्थना करने लगे। उस समय पर परमेश्वर के सामर्थ्य उसके अंदर आया। तुरंत वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता था, जो खड़ा नहीं हो सकता था, वो उठकर खड़ा हो गया और इतना जोर जोर से प्रभु को महिमा करने लगा।
उसका कैंसर का बीमारी भी क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। देखिए मैं कहता हूं वो किसके लिए सर्वशक्तिमान प्रभु? प्रभु कहते हैं अब्राहम को देखकर तू सिद्ध हो जा। खरा, सिद्ध, उत्तम, ये सब वर्ड क्या है, एक ही है। आप समझ रहे हैं? जो खरा बनकर रहता है, खराई से अपने जीवन बिताता है, उसके लिए प्रभु क्या है? प्रभु सर्वशक्ति। अगर प्रभु आपके जीवन में सर्वशक्तिमान बनकर रहना है, मैं कहता हूं आपका जीवन कैसा होना है? खरा होना है। आपका जीवन कैसा होना है? खरा होना है। देखिए मैं एक वचन में कि खरा का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट में खाली थोड़ा बताकर अपना आगे नीति वचन के किताब में आइए। 16 वर्सेस 32, सॉरी। विलंब से क्रोध करना, मन को वंश में रखना, जीतने से उत्तम है। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, मन को क्या है? वंश में रखना है, मन को कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हैं? हमारा मन को क्या करना है? कंट्रोल। अभी आप देखिए ऐसा कहते हैं कि मन क्या है? एक बंदर है। बंदर जैसा एक जगह पर रुकता नहीं है, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़, ऐसे ही क्या करते हैं? भागते रहते हैं। उसी तरह हमारा मन भी है। आप समझ रहे हैं? अभी आप देखिए, आप 1 मिनट आप थोड़ा आपका मन को थोड़ा यह करके देखिए, 1 मिनट में वो कितने बार तो किधर 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 घूम के आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सोचिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता आप अपने मन को क्या करना? वंश में रखना है, कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हैं? अय्यूब कहता है मेरी आंखें, मेरा मन जो है मेरे आंख के पीछे क्या किया गया है? क्या पढ़िए नीति वचन, नहीं सॉरी भजन नहीं, अय्यूब के किताब 31वां अध्याय, अय्यूब के किताब 31वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। हाँ, मेरा मन मेरी आंखों को देख के चाल चला हो। देखिए उसमें ऐसा लिखा, मेरा मन मेरे आंखों को देख के चाल चला हो। उसका मतलब आप समझ रहे हैं? आपको समझ में आया कि नहीं? अभी आंख से आप एक चीज को देखते हैं, तुरंत आपका मन क्या करेगा? आंख के पीछे क्या करेगा? भागेगा। अगर आप समझ ले, आप दुकान जा रहे, एक साड़ी को आपने देखा, समझ लीजिए एक साड़ी को आपने क्या किया? देखा। तुरंत आपका मन क्या करेगा? अरे ये साड़ी कितना अच्छा है, इसे लेना है। मन भागता है कि नहीं? वही वो कहता है परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए हम अपना मन को क्या करना है? कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? आप मार्केट जाएंगे, सब लेने का मन करेगा, सब खाने का मन करेगा, जो मन करता है वो सब लेंगे, वो सब खाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अच्छा रहेगा? आप समझ रहे मेरे बातों को? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के, इसलिए मन को क्या करना है? कंट्रोल करना है कि नहीं? मन को क्या करना है? जवान बच्चे लोगों को मैं स्पेशली कहता हूं, ये जवान उम्र में आपका मन क्या करेगा? एक जगह पे रुकेगा ही नहीं। ये लड़की, वो लड़की, ये लड़का, वो लड़का, आप समझ, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड रखते हैं कि आप देखें हैं कि कोई भी किसी का एक बॉयफ्रेंड, एक ही गर्लफ्रेंड? नहीं, आज ये बॉयफ्रेंड, कल दूसरा। अरे उसका क्या हो गया? ब्रेकअप। उसका क्या हो गया? ब्रेकअप। और थोड़ा दिन में देखा तीसरा, अरे पहला उसका क्या हो गया? ब्रेकअप। आप समझ रहे? ये मन जो है स्थिर नहीं है। मैं कहता ये मन को क्या कीजिए? कंट्रोल। जवान उम्र में लड़की का मन लड़कों के ऊपर,
लड़कों का मन लड़कियों के ऊपर क्या करेगा, आप समझ रहे हैं, है ना। तो आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन को क्या करना है, कंट्रोल। मैं एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। एक जवान लड़की को उसके पिताजी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, एक बात को आप समझ रहे हैं। एक बात उसने अपने बेटी को एक्सप्लेन किया। उसने कहा, बेटी तू जब छोटी थी तब क्या करती, तुझे जब बाथरूम आता है तो तुझे बताने नहीं आता, चूचू आता है तो बताने नहीं आता है, तू चड्डी में कर देती थी। मैं क्या करता था, हम लोग साफ करते थे। लेकिन जब तू थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो गया, तब तू स्कूल में जाने लगी, तेरे को चूचू आता था तो भी तू क्या करता था, उसे कंट्रोल करना क्या किया, सीखा, कंट्रोल किया। बराबर रिसर्च के टाइम में जाके तू क्या कर, ऐसा ही तुम्हारे जीवन में उसने एक्सप्लेन किया, तुम्हारा मन को भी तुम क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करना है, सीखना है। ये बहुत जरूरी है। मुझे ये आर्टिकल एक्चुअली पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने बेटी की बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं। परमेश्वर के जहां पर कंट्रोल करना है, वहां पर हम अपने मन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये बहुत जरूरी है। जो अपने मन को अपने वंश में रखता है वही व्यक्ति खरा व्यक्ति है, और उसके जीवन में ही प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट मैंने वही कहा, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को। उसके बाद में जब इजरायली लोगों के पास प्रभु आता है, सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं, प्रभु कहते हैं मैं यहोवा परमेश्वर हूं। क्या है, मेरा नाम क्या है, यहोवा। आप पढ़ सकते हैं, वही वचन को फिर से पढ़िए, वही वचन को फिर से पढ़िए। निर्गमन के किताब 6वां अध्याय 3रा वचन। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, इसहाक याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उनको प्रकट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, निर्गमन की किताब में देख सकते हैं, प्रभु कहते हैं मैं यहोवा हूं करके, मेरा नाम यहोवा है करके। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड मैं कहता हूं, हमारा प्रभु का नाम क्या है, यहोवा। यहोवा इधर से लेके मलाकी के किताब तक आप पढ़ेंगे, वहां तक प्रभु अपने आप को प्रकट करते समय मैं यहोवा, यहोवा, मैं यहोवा राफा, यहोवा शम। यहोवा में भी देखिए सिर्फ यहोवा नहीं है, यहोवा में भी अलग अलग उसका काम के अनुसार उसका नाम भी बदलता है। अब यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, यहोवा मेकादिस, यहोवा सिक्केनो, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, ऐसा बहुत सारा नाम है उसका। आप समझ रहे हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो यहोवा है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं वो परमेश्वर यहोवा यीरे, उसका नाम क्या है, मैं सब पॉइंट में बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट में बताता हूं, वो यहोवा यीरे है। उसका नाम क्या है, अब्राहम उसको नाम रखता है यहोवा यीरे करके। अब्राहम को प्रभु ने नहीं प्रकट किया यहोवा नाम से, लेकिन अब्राहम एक भविष्यद्वक्ता है। अब्राहम कौन है, एक भविष्य है, इसलिए वो पहले से जानता था परमेश्वर के बारे में, इसलिए उसने भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर को नाम रखा यहोवा यीरे करके। पढ़िए बाइबल में है, उत्पत्ति के किताब 22वां अध्याय उसका 14वां वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। देखिए यहोवा यीरे, वो नाम का अर्थ क्या है, प्रभु देखेगा। क्या है, प्रभु देखेगा। बोलिए ना एक बार, प्रभु देखेगा,
प्रभु देखेगा। यहोवा ईरे, प्रभु देखेगा। आप अच्छा ध्यान, हम सबको पता है ये संभव, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते हैं तू अपना एक लौता पुत्र को तू क्या कर, मेरे लिए बलि चढ़ा कर। अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जाता है। जाते समय लड़का ईसाक रास्ते में पूछता है उससे कि पिताजी हम प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए लकड़ी है, आग है, लेकिन भेड़ कहां पर है? तब वो कहता है कि प्रभु देखेगा। वो कौन देखेगा? प्रभु देखेगा। आप समझ रहे हैं? ऊपर गया, अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए तलवार क्या किया, उठाया। प्रभु ने बोला हे रुक करके बोला, हे रुक करके बोला, बच्चे को कुछ भी ना करना है। प्रभु ने उसको रोका। उसके बाद बलि चढ़ाना है। बलि चढ़ाने के लिए क्या है, भेड़ किधर है? प्रभु ने दिखाया। भेड़ किधर है? एक भेड़ वहां पर था जो फंसा हुआ था। आप समझ रहे हैं? वो कभी फंस गया, वो कभी फंसा हुआ था। अब्राहम को प्रभु अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कहने से पहला ही प्रभु ने वहां पर एक भेड़ को क्या किया था, फंसा दिया था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, आपका हर एक चीजों परमेश्वर ने एक्चुअली पहले से क्या किया, तैयार किया है। आपके लिए जो कुछ भी प्रभु देना है वो टाइम पर प्रभु नहीं, फास्ट फूड का जैसा स्पॉट में तैयार करके प्रभु, ऐसा नहीं। पहले से परमेश्वर क्या किया, तैयार। मैं आपको और भी बताता हूं। आप देखिए, आहार अपने बच्चे को लेके जाती है, बच्चे मरते हुए मैं नहीं देखिएगा करके वो क्या करती है, बच्चे को छोड़ देती है और ये बैठ के रोती है। लेकिन पानी नहीं है। क्यों पानी नहीं है? बच्चा मरने वाला। परमेश्वर उसको क्या किया, देखा। प्रभु ने पूछा आहार तुझे क्या हो गया? मैं बच्चे मरते हुए नहीं देख सकता। तुरंत प्रभु ने बोला देख। उसके आंखों को प्रभु ने खोला। तब वहां पर क्या था, एक सोता था। आप समझ रहे हैं? वहां पर एक वो सोता किधर था? कभी प्रभु ने ऑन द स्पॉट तैयार किया क्या? नहीं तो पहले से था। आप समझ रहे हैं? पहले से। आप समझ, परमेश्वर देखिए, मनुष्य को सृष्टि करने से पहला ही प्रभु ने पहला क्या क्या, मनुष्य को क्या क्या जरूरत है वो सब प्रभु ने बनाया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि वो यहोवा ईरे, वो सब कुछ देखेगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, यहोवा ईरे प्रभु देखेगा। आपके जरूरतों के लिए यहोवा ईरे प्रभु देखेगा। बस देखिए, मैं पहले भी बताया, एक गवाही मैंने बताया है, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। एक तमिलनाडु में एक बहन, जो उसका 4 लड़की है। कितना लड़की? 4 लड़कियां। तमिलनाडु में 4 लड़की बोलेंगे तो 4 लड़की को शादी करना बोलेंगे तो बहुत क्या है, मुश्किल है। क्योंकि गहना दहेज बहुत लेते हैं तमिलनाडु में। दहेज क्या है, बहुत देना पड़ता है। और उसकी पिताजी नहीं है, उसका माँ सिर्फ कचरा छूटते हैं, प्लास्टिक। रोड में जाके क्या करते हैं, प्लास्टिक छूटते हैं। ऐसा अपना घर चलाती है। नॉर्थ इंडिया, बिहार में सेवा करने वाले अगस्टिन जबक कुमार, बिहार में उनका मिनिस्ट्री, बड़ा मिनिस्ट्री है। वो क्या करते हैं, उनका क्रिसमस के टाइम पे उनके यहाँ पर चर्च में जाकर प्रचार करने के लिए बुलाया, प्रचार किया। तब वो बहन ने क्या किया, इतना पैसा जमा किया, वो पैसा ला कर दिया। क्यों ला कर दिया? क्रिसमस के लिए ड्रेस लेने के लिए। कौन, किसके लिए? पास्टर्स लोगों को क्रिसमस के लिए ड्रेस लेने के लिए वो पैसा ला कर दिया, दान। तब वो पास्टर ने कहा अरे बहन, आप मुझे नहीं देना, मैं आपको देना है। उसने क्या बोला? आप मुझे नहीं देना है, मैं आपको देना है। लेकिन वो माँ बोला नहीं आप लीजिए आपके। मैं वो बोला आपको 4 बच्चे हैं, 4 ये हैं, आपको बहुत सारा जरूरत है, लेकिन नहीं, प्रभु देखेगा, हमारा प्रभु देखेगा करके बोला। उसके बाद ये क्या हो गया, बाहर देश में गया। बाहर देश में जाकर एक चर्च में प्रचार कर रहा था। वहां पर उसने क्या किया, संभव बताया। गरीब माँ वो कचरा चुनती है, लेकिन वो क्या किया, मुझे ऐसा दान जमा करके लाके दिया करके। तब वहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के मन में प्रभु ने बात किया, और वो क्या, उसने कहा, प्रार्थना खत्म होते आकर कहा, वो 4 लड़कियों का शादी भी क्या करेगा, मैं करेगा।
वो 4 लड़कियों का शादी भी उसने ही कराया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, प्रभु देखेगा कर कर आपका अंदर भरोसा रहेगा। वो यहोवा हीरे हमारे सब बातों को वो क्या करेगा, देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जरूरतों के लिए आप चिंता मत कीजिए, अगला महीना कैसा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या, कुछ नहीं, यहोवा हीरे प्रभु देखेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, मैं कहता हूं यहोवा हीरे प्रभु देखेगा। कौन देखेगा? प्रभु देखेगा। हालेलुया। वो यहोवा के नाम से अपने आप को क्या किया, प्रकट किया। थर्ड मैं कहता हूं, थर्ड उसने कौन से नाम से प्रकट हुआ, कोई बोल सकते हैं? थर्ड अपने आप को कौन से नाम से प्रकट किया, कोई बोल सकते हैं? नया नियम के समय पर, बोलिए, अभी भी नहीं है। नया नियम के समय पर कौन से नाम से प्रकट हुआ परमेश्वर? यीशु के नाम से। पढ़िए फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 9वां वचन से लेके 11वां। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। हाँ, और उसको वो नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जो नाम है, नया नियम में आपको और मुझे क्या किया, दिया गया है। आप समझ रहे हैं? वो यीशु के नाम सब नाम से क्या है, श्रेष्ठ नाम। इस दुनिया में सबसे ऊंचा नाम बोलेंगे तो वो है यीशु का नाम, उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है। वचन में लिखा है कि वो नाम के सामने स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उसके सामने क्या करना है, टिकना है। वो नाम में अधिकार है। वो नाम में क्या है? देखिए, इस दुनिया में बहुत सारा नाम है। अभी मेरा एक नाम है, इसका नाम है, उनका नाम है, आपका नाम, सबका क्या क्या अलग 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 नाम है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही बीमारी का भी क्या है, नाम है। शैतान का भी क्या है, नाम है। सबका अलग 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 सा, जितना नाम है, सब नाम से श्रेष्ठ कौन सा नाम है? सब नाम के ऊपर कौन सा नाम है? कैंसर बीमारी के ऊपर कौन सा नाम है? दुष्ट शैतान के ऊपर किसका नाम है? आप समझ रहे हैं? तो यीशु का नाम सब नाम से क्या है, श्रेष्ठ है। उसके नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं है। आप सब, वो नाम में क्या है, इतना अधिकार। स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे सब अधिकार उसके नाम पे है, उसके नाम पे है। इसलिए देखिए, प्रभु कहते हैं, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब, उसका 1 अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हाँ, बस हो गया। देखिए, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास कर उसे ग्रहण किया, उन्हें उसका संतान होने का अधिकार दिया। उसका नाम के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रभु क्या देता, अधिकार देते हैं। क्या अधिकार? उसका बेटा, उसका बेटी बनने का अधिकार। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अधिकार कर कहते समय क्या है? अधिकार कर कहते समय क्या है? शैतान के ऊपर क्या है? अधिकार। बीमारी के ऊपर अधिकार। ये सब अधिकार प्रभु किसको देते हैं, पता है क्या? किसको देते हैं? जो उसके नाम के ऊपर विश्वास कर उसे ग्रहण करते हैं, जो उसके बेटा, उसके बेटी हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं, आप उसका बेटा, उसका बेटी बन गए क्या? कितने लोग कह सकते हैं मैं प्रभु का बेटी हूं, मैं यीशु का बेटी हूं? कितने लोग कह सकते हैं? आप लोग नहीं हैं?
है कि नहीं है? हाँ, तो हाथ ऊपर उठाइए ना। कितने लोग कह सकते हैं मैं यीशु का बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं? कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, कुछ लोगों को अभी भी क्या है, डाउट है मैं यीशु का बेटा हूं क्या? देखिए, दो लोगों का है, एक तो आप यीशु का बेटी, नहीं तो शैतान का बेटी। एक तो यीशु का बेटा, नहीं तो शैतान। आप किसका है वो आप ही सेलेक्ट कर लीजिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के क्योंकि उसके नाम में क्या है अधिकार। आप समझ, मैं कहता हूं देखिए, शैतान को जाकर कोई भी आके नहीं बोल सकता है यीशु के नाम से भाग, नहीं भागेगा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। कोई भी आकर उसके नाम को यूज नहीं कर सकता है। उसके नाम को, यीशु के नाम से शैतान भाग करके बोलेगा, वो बोलेगा तुझे भी जानता, तेरा बाप को भी मैं जानता हूं। आप समझ रहे हैं? आप बाइबल में देखिए लिखा है, प्रेरितों के काम के किताब में कुछ लोग भगाने के लिए जाते हैं। वो उसने कहा तुझे भी मैं, यीशु को भी मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं क्या करता हूं, जानता हूं। नहीं गया। लेकिन मैं कहता हूं जो उसका बेटा, जो उसका बेटी, वो जाकर बोलेंगे यीशु के नाम से भाग करके तो भागेगा। जो उसका बेटा है, जो उसका बेटी है, उसी को उसका नाम को यूज करने का अधिकार है। आप समझ रहे हैं? आप मेरे बातों को समझ, सब लोग यूज नहीं कर सकते, सब लोग यूज नहीं कर सकते। जो उसका बेटा, जो उसका बेटी है, वही लोग उसके नाम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप अगर उसका बेटा है, आप अगर उसका बेटी है, मैं कहता आप जाकर यीशु के नाम से शैतान भाग बोलेंगे तो क्या करेगा? वो भागेगा, वो भागेगा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं करके बोल के चले जाएगा। आप समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप उसका बेटी है, आप उसका बेटा है। उन्हें ही वो अधिकार प्रभु क्या करते हैं, देते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं पहले भी बताया, एक जगह पर देखिए, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति, दुष्ट आत्मा क्या क्या बाहर आया, सब लोग जमा हो गया, जमा होकर बोलने लगे, अरे तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल, मैं दे, हम देते हैं। बाहर लोग पूछते हैं ना, तुझे क्या चाहिए बोल, हाँ बिरयानी चाहिए क्या, लड्डू चाहिए क्या, क्या चाहिए बोल, बोल करके बोलने लगे। वो बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो कैसा तू जाएगा करके पूछा, क्या देगा तो तू जाएगा करके पूछा। तब उसने, शैतान ने बोला, यहां से 4-5 घर के बाहर दूर में एक घर है, वहां पर एक लड़का है, उसका नाम ये है, वो लड़का को बुलाओ, और वो लड़का मुझे बोलेगा तो मैं क्या करेगा, चले जाएगा। अभी वो लड़का बेचारा, उसको पकड़ के लोग ने लाया, लाकर खड़ा किया। वो नया नया प्रभु में आया था, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उसको शैतान बोलेगे तो वो डरता था। वो आके खड़ा हो गया, अभी उसको बोलने लगा, यार तू बोलेगा तो बोल, बोल करके। उसको क्या बोलना है कुछ पता नहीं, वो बोल रहे मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता करके। तब वो दुष्ट आत्मा ने कहा तू यीशु के नाम से जा करके बोल, मैं चले जाऊंगा। तुरंत वो शैतान ने उसको सिखाया कि शैतान कैसा भगाना है करके। आप समझ रहे हैं? उसने बोला फिर यीशु के नाम से जा कर, तब जाके वो क्या किया, भाग गया तुरंत। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, शैतान भगाना भी शैतान ने उसको सिखाया। मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, वो अधिकार प्रभु ने हमें क्या किया है, दिया। अगर आप उसका बेटा है, उसका बेटी है, वो अधिकार आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में देखिए सामर्थ्य है, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में उद्धार। यह सब किसका नाम है? सिर्फ यीशु का नाम, और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम। एक ही नाम में क्या है? उद्धार, और कोई नाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई नाम हमें नहीं दिया गया है अभी लास्ट तक। किसका नाम है? सिर्फ एक ही नाम, यीशु। वो यीशु के नाम में भी देखिए बहुत सारा नाम है। आप समझ, वो यीशु के नाम में भी सिर्फ यीशु करके नहीं, उसमें भी बहुत सारा नाम है। आप समझ रहे हैं? उसके बारे में देखना है तो बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। आप इवन या यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 9वां अध्याय
मैं 6वां वचन 7वां वचन सब पढ़ेंगे। हुआ और उसका नाम कंधे पर है। हाँ बस हो गया। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, ऐसा बहुत सारा नाम उसका दिया गया है ना। परमेश्वर के बच्चे एनीवे फर्स्ट वही आए, हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, टाइम नहीं लगा, खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। जल्दी 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 खड़े हो जाइए। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए सभी लोग। अब ये परमेश्वर आपके जीवन में क्रिया करने का समय है। सभी लोग आंख बंद कीजिए। हमारा परमेश्वर, उसका नाम के बारे में मैंने बताया। अब्राहम, इसहाक, याकूब को अपने आप को वो प्रकट करते समय उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उसका नाम सर्वशक्तिमान। सब लोग खड़े हो जाइए, कोई बैठने का नहीं, खड़े हो जाइए। अभी 5 मिनट खड़े हो जाइए। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर के बच्चे सब लोग आंख बंद करना है। आंख बंद। हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो हर एक बीमारी को चंगा कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। सेकंड मैंने कहा वो यहोवा के नाम से अपने आप को प्रकट किया। यहोवा, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। प्रभु देखेगा। शायद आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत सारे जरूरतों के बीच में आए रहेंगे। मैं क्या करूंगा? आपके जरूरतों के बारे में आप सोच सकते हैं। मुझे इतना पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं करके। यहोवा ईरे, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा। आप जो भी प्रॉब्लम में आए रहेंगे, मैं कहता हूं आप सिर्फ बोलिए यहोवा ईरे, प्रभु देखेगा। आपका प्रॉब्लम प्रभु देखेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर प्रभु देखेगा। यहोवा ईरे। आप आपका मन में बोलिए यहोवा ईरे करके बोलिए, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे करके बोलिए, यहोवा ईरे करके बोलिए। लास्ट मैंने कहा प्रभु यीशु परमेश्वर ये नया नियम के समय पर अपने आप को प्रकट करते समय वो ये यहोवा के नाम से नहीं, वो यीशु के नाम से अपने आप को प्रकट किया। वो यीशु के नाम से अपने आप को प्रकट किया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। यीशु कर कर कहते समय यीशु जो नाम है उसमें सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें अधिकार है। वो नाम सब नाम से श्रेष्ठ नाम है, वो नाम सब नाम से श्रेष्ठ नाम है। यीशु करके बोलिए। आपके मुंह से यीशु कर कर कहते समय प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य, वो यीशु का सामर्थ्य। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में अधिकार है।
आमीन 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 आमीन। यीशु के नाम से दुष्ट शैतान भाग, यीशु के नाम से दुष्ट भाग, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगाई होने दो, चंगाई होने दो। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। यीशु के नाम से आपका बीमारी चंगाई हो रहा है, यीशु के नाम से आपका बीमारी चंगाई हो रहा है, यीशु के नाम से आपका बीमारी चंगाई हो रहा है। आपके शरीर में जो भी बीमारी है यीशु के नाम से चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। आपका पेट में है, लिवर में, किडनी में, हार्ट में, सिर में है, वो हाथ में, पैर में, जहां पर भी आपके शरीर में तकलीफ है, यीशु के नाम से इसी समय पर वो यीशु चंगा कर रहा है, वो यीशु चंगा कर रहा है। तुम्हारे शरीर में से वो बीमारी को यीशु इसी समय पर वो बाहर निकाल रहा है, वो बाहर निकाल रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। उडारा दारा शकाला रिखा बाधुनारी अंतुरुबिक दिना निकबोरी अंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल। रिबाला धीरा रा शाकाला रिखाबा, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उद्धार, यीशु के नाम में उद्धार होने दो, यीशु के नाम में उद्धार होने दो प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करें। सब लोग खाना खा के फिर आइए प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें।